यस, थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज के इनकबर इंडिया में मैं राजेंद्र भटकर आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट एंड ऑन पेशिव फैमिली सभी को ऑन पेशिव नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज 360 का जो मतलब जो कल का वेबिनार हुआ था, है ना, इंडियन टाइम के अनुसार 3:30 को, है ना, उस वो पहला भी हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने अटेंड किया। फिर उसके बाद में जो पॉपअप शो हुआ हमारे सीओ एश सर का, तो वो भी अटेंड किया। तो उसका जो आज मॉर्निंग में बहुत सारे लोगों ने तो ज्वाइन किया था, 179 थे। बाकी यूट्यूब पर भी लाइव थे, बाद में देखा होगा। लेकिन कुछ लोग जो मॉर्निंग में जाते हैं 7 बजे 8 बजे घर पे आते हैं, उन्होंने नहीं देखा होगा। तभी हमारा इनकबर इंडिया का जो 8:30 का जो फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे जो 360 का जो एश सर ने अपडेट दी थी, मतलब दबंग, मतलब माइंड, मतलब गदगद, एकदम एक्साइटेड अपडेट थी दी। और उसका डिकोड करेंगे हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर। तो फ्रेंड्स, आज पूरा अपडेट मतलब तन मन धन से लीजिए, ध्यान ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो अपडेट आई ना फ्रेंड्स, ये रियल में माइंड एकदम टकाटक अपडेट आई है ना। क्योंकि अभी जो उसको डिकोड करेंगे हमारे मैन ऑफ आइडिया, उनके मुखार बिंदु से सुनेंगे तो आपको एक एक चीज को मालूम पड़ेगा। क्योंकि जो बातें ऐसा लाइव बोलते हैं, उसका सेम टू सेम या बैक ऑफिस में या कोई प्लेटफॉर्म से नहीं मिलती है। कि उसको डिकोड पॉइंट टू पॉइंट हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर करते हैं, जो एज सर के फेस से वो समझ सकते हैं, बोलते हैं, जो आपको मतलब हिंदी में डिकोड करेंगे। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए इनवाइट करूंगा हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर को। प्लीज वेलकम अजय शर्मा सर, मोस्ट वेलकम सर। अजय सर, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। ये अजीजुर भाई का टच है, मुझे पता है। ठीक है। एनीवे, सबसे पहले हैप्पी ईद टू एवरीवन। आज ईद का दिन है और ईद के सेलिब्रेशंस जो हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड चल रहा है। तो आपको बहुत बहुत मुबारकें ईद की। और हम ये बिलीव करते हैं इनक्रेडिबल इंडिया से कि अब आने वाला जो समय है बेहतर खुशियां लेकर आएगा। और आज भी ईद के मौके पे एक दिन पहले ही मिस्टर ऐश ने जो हमारे साथ शेयर किया है, उनका कॉन्फिडेंस और जिस लेवल से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो आज हम फिर दोबारा से 360 का वो रिकैप यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। अपडेट्स आपने बहुत सारे माध्यम से ली होंगी, लेकिन अपडेट्स के साथ साथ एक समझ हम किस तरह की यहाँ पर बनाकर रख के हमको चलना चाहिए। और जो कुछ मिस्टर ऐश कह रहे हैं, उनके विजन को बेहतर तरीके से हम किस तरह से समझ सकते हैं, वो डिटेल्ड एनालिसिस जो है हम यहाँ से आज इनक्रेडिबल इंडिया से दोबारा से आप सभी के साथ करने वाले हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आप सभी भारतीय हमारे महानुभावों का। और आप सभी लोग खुद से मुझे पता है कि आप सब लोग एक्टिव रोल अभी यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। मैं कैमरा पे भी देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोग अपना कैमरा ऑन करके जुड़ रहे हैं। तो आप भी अगर स्पीकर लिंक पे यहाँ पे जुड़ते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया के स्पीकर लिंक आज से भटकर सर ने कहा है कि उन्हीं को मिलेंगे, सॉरी अजीजुर भाई ने कहा है कि उन्हीं को मिलेंगे जो लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे। ठीक है ना, एटलीस्ट पता तो चलता है कौन कौन है। और बाहर भी जब ये वीडियोस जा रहे हैं, ठीक है, उसमें पूरा वो ब्लैंक पड़ा होता है, किसी का कैमरा ऑन नहीं होता है। ठीक है, वो यूट्यूब पे शोभा नहीं देता है थोड़ा सा ये रिकॉर्डिंग हमारी यूट्यूब। अब तो मौका है सभी के पास कि सिलसिला बेसिकली 360 पे, पहले 360 का वेबिनार हुआ था जहां पर मिस्टर ऐश को आना था, लेकिन वो ऑलरेडी एक इम्पोर्टेंट तरह का दौर, अभी मीटिंग्स का उनका चल रहा होगा, कितना बिजी शेड्यूल होगा, क्योंकि हम पब्लिक अब जाने वाले हैं। तो उस मीटिंग में वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे। लेकिन वहां से मार्टी सर ने मतलब कल कल पहली बार मैंने बहुत ध्यान से काफी देर समय लगाकर उनको सुना, क्योंकि डेडिकेटली जब भी मिस्टर ऐश को आना होता है, तो अगर हमारे पास टाइम है तो हम बिल्कुल फिर वो एक सेकंड भी वहां पे मिस नहीं करना चाहते हैं।
तो फॉर्चुनेटली मार्टी सर ने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें शेयर की और मिस्टर मार्टी ने कहा कि हम लोग जो बेसिकली अपनी ज़रूरतों में इस तरह से फँसे पड़े हैं या हमें इस तरह के सिस्टम लाइफ में मिलते आए या इस तरह का हमारा अनुभव यहाँ पर रहा है, जब बात कंपनी की आती है, तो वो सारे अनुभव हमारे जो है खराब होने की वजह से हम ऑन पैसिव की विशालता को, उसकी महानता को बेसिकली समझ नहीं पा रहे हैं। और मिस्टर ऐश और उनकी फैमिली जो ये सैक्रिफाइसेस इस नए व्यवस्था परिवर्तन के लिए कर रहे हैं, ठीक है? उसको मतलब हम बेटर तरीके से एप्रिशिएट अगर कर पाएँ और जुड़ पाएँ, कनेक्ट हो पाएँ, ठीक है? यहाँ पर भी हम देख पाते हैं कि इंडिया में बहुत सारी हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है, बट मोस्टली 100, 200, 300 से ज़्यादा जो है वो आपको कहीं पे जुड़ते हुए दिखते नहीं है। तो ये एक्टिव रोल बेसिकली मार्टी सर का कहना ये था कि जब मिस्टर ऐश इतना सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए और इस लेवल की टेक्नोलॉजी हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू अभी $5000 के वर्थ है, ठीक है? आप कंपैरिज़न कर सकते हैं तो आपके पास सोशल मीडिया अवेलेबल है। आप जाइए गूगल बाबा के पास और वहाँ पे आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अगर 10,000 अटेंडीज़ का आप ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफ़ॉर्म लेना चाहते हैं तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, ठीक है? मार्केट में कितने लोग उसको कर पा रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट क्या है और फिर उनकी फीचर्स क्या-क्या फीचर्स वहाँ पे अवेलेबल है और उसके बाद आपको एहसास होगा कि एक कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। तो यहाँ पर मुद्दे वाली जो बातें हैं हम वो डिस्कस करेंगे बेसिकली। उसके बाद दोबारा से लिंक जनरेट हुआ, मिस्टर ऐश ने वो खुद से जनरेट किया क्योंकि उनके अंदर भी वो बेचैनी है, वो भी मतलब कहने को तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बट जो हमारी अभी लीगल मजबूरियाँ हैं ना, वो थोड़ा आड़े आ जाती हैं और कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को रखने की वजह से वो चीज़ों को साफ-साफ नहीं कहते। और दूसरा हमें भी अगर कुछ समझ में आ रहा हो इस तरह का, तो हम भी साफ-साफ नहीं कह सकते क्योंकि हम ऐशमुफारा नहीं है। हमें नहीं मालूम कि एग्ज़ैक्टली वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं या उनका इशारा कुछ और है। क्योंकि वो मल्टीपल बातें करते हैं। वो अगर कोई एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। और ये उनके अंदर बहुत बड़ी ख़ासियत है कि वो किस तरह से अपनी बात को कन्वे करना चाहते हैं, उनको शब्दों में बहुत अच्छे से फिरो के वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो कल जो मिस्टर ऐश का कॉन्फिडेंस था, वो मतलब सुपर्ब कॉन्फिडेंस था और हमें जो मतलब एक बूस्टर डोज़ चाहिए होता है ना बीच-बीच में, ठीक है? वो उस बूस्टर डोज़ से भी ज़्यादा बढ़कर कहीं पे था। कल बहुत गहराई से मैं उनको सुन रहा था, बीच-बीच में बफरिंग्स भी कुछ हुई, उसके वीडियोज़ अभी तक आए नहीं हैं। मिस्टर ऐश शायद बिज़ी होंगे, उन्होंने शेयर भी किए हैं। मल्टीपल चैनल पे वो लाइव आएगा, आप उनको भी देखिएगा डेफ़िनिटली। और आपको खुद से बॉडी लैंग्वेज तो आप समझ पाएँगे अगर अंग्रेज़ी नहीं भी समझ पा रहे हो और अगर थोड़ा ध्यान लगाएँगे, ठीक है, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो शायद आप अंग्रेज़ी भी समझ पाएँगे क्योंकि मिस्टर ऐश बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेज़ी नहीं वो बोलते हैं। वो इस तरह की मतलब भाषा में हमारे साथ संवाद करते हैं जो हम आसानी से समझ पाएँ। वो टेक्निकल टर्म्स भी बहुत कम यहाँ पर आके मतलब बोलते हैं। देखिए वो एमआईटी किए हुए हैं। ही इज़ मास्टर इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो अगर वो टेक्निकल तरीके से इन चीज़ों को यहाँ पे बोलने लगे और एक्सप्लेन करने लगे तो आम आदमी वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। एनीवे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वहाँ पे जो हम सभी लोगों को बेसिकली जिसकी नॉलेज होनी चाहिए, वो ये है कि ये जो एक्टिविटीज़ हमने 1 सितंबर से अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू की थी, हमने कहा था कि अब हम ग्लोबल जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं, ठीक है? तो उस फाइनेंशियल एक्टिविटी में हमारे वॉलेट की टेस्टिंग का वो दौर था और उस टेस्टिंग के दौरान जो हमें एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंसेस हम मतलब किसी भी तरीके से अपने फंड्स जो हैं किसी के पास होल्ड करके और उसके बाद फिर उन फंड्स को आपको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का एक मेथड जो हमने तैयार किया था, उस मेथड में काफ़ी कमियाँ पाई गई, त्रुटियाँ पाई गई। मिस्टर ऐश ने कहा कि हम शायद गलत हाथों में थे, शायद हम गलत लोगों के साथ थे, तो उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि ऑन पैसिव खत्म हो चुका है, ऑन पैसिव में और कुछ नहीं है, ऑन पैसिव को कुछ अब देखिए हम सब यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन किसके मन में क्या है, किसकी क्या मंशा है, जब तक हमारा उससे पाला नहीं पड़ता, तब तक समझ में नहीं आने वाला है। जब तक मैं अजीजुर भाई से भिड़ नहीं जाता, मुझे नहीं समझ में आएगा कि अजीजुर भाई क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या करते हैं। तो उसी तरह से ये जो फाइनेंशियल जो जो हम पेमेंट प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, अपने पेमेंट प्रोसेसर नहीं होने की वजह से और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होने की वजह से हमने उन 2 बड़ी जो नाम है उनके साथ अपना कारोबार शुरू किया था और उन्होंने हमारे फंड्स होल्ड करके रख दिए थे।
अब फंड्स वो होल्ड कर चुके हैं और यहाँ पे आप विड्रॉल की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ में हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, दूसरी पेमेंट ऑप्शन जितनी भी हुई है इसी दौरान वो तैयार की गई हैं, इसी दौरान वो सारा पेमेंट प्रोसेसर का जो मेथड है उनको बनाया गया है, चेक किया गया, सब कुछ बैकएंड पे किया गया इसी दौरान, ठीक है। और दूसरा वो जो इम्पोर्टेंट चीज मिस्टर ऐश ने कल कही थी वो ये कहा था कि कोई भी जो मर्चेंट है ना वो 6 महीने से ज्यादा आपकी पेमेंट होल्ड करके नहीं रख सकता। तो जो कोर्ट का लीगल बैटल था वो तो हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस भी ऑलरेडी हो चुकी हैं और वो 6 मंथ का जो पीरियड है वो भी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि उन फंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मिस्टर ऐश ने ऐसा नहीं किया कि वो फंड्स वहां ब्लॉक होने के बाद वो अपने पास उन्होंने सब्सक्रिप्शन जारी रखी या 3 महीने से आपका 4 महीने का अगर पैकेज हो गया तो आपसे पैसा लेना शुरू कर दिया और आपके फंड रोक के रखे। उन्होंने क्या किया कि हम जो पेमेंट प्रोसेसर वाली ये समस्या है ना इसको थोड़ा सा जरा सीरियसली ले लेते हैं और इसके मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन निकाल लेते हैं। किसी एक बागड़ बिल्ले के पास पैसे रखने ही नहीं है, किसी एक मर्चेंट के पास पैसे फंसाना ही नहीं है, सब जगह के लिए अलग अलग व्यवस्था और उसको एक लीगल सेटअप में लेना, ताकि अगर वो 1 से 2 दिन का समय लेता है तो फिर हम उसको वहां से पेमेंट गेटवे से आउट कर देने वाले हैं, फिर हम उसको रखेंगे नहीं अपने पास। अगर आज की पेमेंट वो आज नहीं सेटल कर रहा है, कल नहीं सेटल कर रहा है, या जो आपस में उनका करार हुआ है नहीं सेटल कर रहा है, उसको वो रखने वाले ही नहीं है। उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है इंडिया में पेमेंट देने के, किसी भी कंट्री में देने के मल्टीपल ऑप्शन फिर उन्होंने उन पर काम किया। तो वो भी लगभग जो है सारी चीजें हो चुकी हैं, उनमें कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी होंगी या कुछ स्टेप्स बाकी होंगे, उन पे भी बैक एंड पे काम किया जा रहा है। और इस दौरान ओ कनेक्ट को अगर हम देखेंगे तो वो डे बाय डे बेटर होता चला गया है। और अभी अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो 2 एडिशनल फीचर्स जो है मिस्टर ऐश ने वहां से भी हम सभी को बताया कि वो इसमें ऐड कर दी गई हैं। एक आपका ओमेल अब यहाँ पर नहीं दिखता है, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए वो जरूरी है, मिस्टर ऐश ने कहा, पता नहीं हमने क्यों डाला था, बट एनीवे हमने इसको नोटिस कर लिया और पब्लिक जाने से पहले हमने वो ईमेल का यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि हमें नहीं मालूम, हमें तो लगता है कि सब हमारी तरह ऑनेस्ट लोग हैं, लेकिन हो सकता है कोई अब्यूज भी करे, मतलब कोई उस ईमेल का गलत दुरुपयोग करके आपका अकाउंट हैक करने की भी कोशिश कर सकता है। सो बेटर है कि उसको वहां से रिमूव कर दिया जाए। एक वो चीज हो चुकी है। एक हमें वीडियो में हम वीडियो अपना लाइव करने से पहले एक प्रीव्यू उसका देख सकते हैं, ठीक है, कि वो किस तरह से आ रहा है और स्क्रीन को भी हम प्रॉपर्ली वहां पे सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन वो ऐड हो गया है और साथ ही साथ में मिस्टर हम अजीजुर भाई हमारे बीच हैं, इन्होंने एक ऑप्शन हमारे साथ शेयर किया था, उसी में ही जो हमारा प्रीव्यू का ऑप्शन है डिजिटल अवतार, वो भी लगभग आप समझ लीजिए जब वो आ चुका है तो वो तैयार भी है। तो ये जो एक एक छोटे छोटे एलिमेंट्स भी हैं ना जो कनेक्ट में हम देख पा रहे हैं, जिनको हम फीचर्स कह रहे हैं, जो ऐड हो रही हैं, ठीक है, ये एक एक एलिमेंट्स बनने में उसको मतलब एक अलग अलग प्रोसेस है उसका, ठीक है। उसके लिए अलग अलग एक तरीके से आप समझिए प्रोफेशनल्स बैठे हैं, उनको जो उनको दुरुस्त कर रहे हैं, और उनको फिर एक आदमी ऐसा बैठा है जो इन सभी धागों को फिरो रहा है, जहां पे जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। और इसी इंटीग्रेशन को अब ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ कर दिया जा रहा है। तो जितने भी प्रोडक्ट वहां पे पड़े हैं हमारे पास ऑन पैसिव इकोसिस्टम में, वो एक दूसरे के पूरक होंगे और अल्टीमेटली जो है इनकी रिक्वायरमेंट जो भी यहाँ पे मतलब हमसे जुड़ने वाला है उनको पढ़ने वाली है। शायद आज आपको जो इसकी ओकनेट की जरूरत ना महसूस हो रही हो, लेकिन कल को जब सारे इंस्टीट्यूशन, सारे कॉर्पोरेट सेक्टर और ये सारे लोग जब मीटिंग्स ही ओकनेट पे करने वाले होंगे, तो ऑब्वियसली आपको ओकनेट पे जाना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, या कुछ अपना ही बिजनेस कुछ करना चाहते हो, तो आपको ओकनेट से जुड़ना ही पड़ेगा। तो उसी तरह ये सारी चीजों को इस टाइम में ना मजबूत बनाया गया बेसिकली। हमने काफी हम लकी रहे कि हमने मतलब शुरुआती दौर में ही काफी आगाज सह लिए, ठीक है, इसीलिए हम आज बेटर हो चुके हैं। और जब हम आज बेटर हो चुके हैं तो हमें पता है कि वो जो पड़ाव जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, मुझे तो ये प्रतीत होता है कि इसी महीने काफी सारे रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बट एक चीज ऑन पैसिव की इस जर्नी में आप ध्यान रख लीजिएगा, मिस्टर ऐश ने भी वो शेयर की थी कि अगर आपने 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 कौन सी ऐसी कंपनी देखी है जिसके पास सब कुछ अवेलेबल होने के बाद भी वो मार्केट में सेल करने में इंटरेस्टिंग नहीं है। यहाँ तो भैया छोटा मोटा भी कुछ होता है, लोग प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, और ओकनेक्ट जैसा सॉलिड प्रोडक्ट और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट पीछे तैयार हो चुके हैं जो रोल आउट के लिए तैयार है, जो हो सकता है आपके साथ डिस्कस ना किया गया हो कॉन्फिडेंशियलिटी के कारण, ठीक है। वो सारी चीजें बैकएंड पे तैयार बैठी है और प्रोफेशनल्स हैरान है, जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं, जिन्होंने मेहनत करके उन सब चीजों को तैयार किया, वो हैरान है कि भी हम मार्केट क्यों नहीं जा रहे हैं। मिस्टर ऐश ने कहा कि हम एथिकल बिजनेस कर रहे हैं, हम लीगल बिजनेस कर रहे हैं, और इन नो वे हम कंपनी के बेनिफिट के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं। मिस्टर ऐश चाहते तो इसको ओकनेक्ट को लाइव करके और उसके साथ जितने भी उनके पास बगड़म बगड़म जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास रेडी हो चुके हैं ना, ठीक है,
उनको वो लेकर लाइव हो चुके होते और अच्छा खासा पैसा मार्केट से अभी जनरेट कर रहे होते। लेकिन उन्होंने कहा कि पहले हम सेटल करेंगे और ये पेमेंट प्रोसेसर वाला मसला इसको सॉल्व करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुझे इस अपडेट में लगा वो ये कि हम अपने ऑर्गेनिक पेमेंट प्रोसेसर पर काम कर रहे हैं। सोचिए, झंझट ही खत्म। ठीक है, हमें इसने परेशान किया ना, हमें 2 4 6 महीने थोड़ा सा लेट कर दिया ना, कोई बात नहीं। मार्केट तो कहीं नहीं चली गई, पैसे तो कहीं नहीं चले गए। ऐसा तो है नहीं कि इसमें ये मार्केट डिसॉल्व होगी, ये पैसे डिसॉल्व हो गए या खत्म हो चुका है यहाँ पे सब कुछ। हमें मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है, मार्केट ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ऑलरेडी है। उस मार्केट में हम बेटर कैसे हो सकते हैं, बेस्ट कैसे हो सकते हैं, ये जिसको ये चीज समझ में आ गई, जो कनेक्टिविटी में है, जो लगातार जुड़ा है, एंगेज्ड है, उसे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, वाई वी आर डिसरप्टिव। ठीक है ना, हम मार्केट से, एथिक्स से अगेंस्ट काम कर रहे हैं। यहाँ कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम नहीं हो रहा है, यहाँ ह्यूमैनिटी के लिए काम हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हर एक छोटे बड़े तबके का हर एक आदमी यहाँ पर एंटर करे। ठीक है, और एंटर करने के बाद इस डिजिटल जगत को समझे। ठीक है, और डिजिटल जगत को समझने के बाद अगर वो भी यहाँ से बाल्टी लोटा कुछ अपना भर सकता है तो भरे। हम आपको पीछे आपके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े हैं। हमने वो बेस, वो आधार अब तैयार कर लिया है। तो एक्सटेंशन के बारे में मिस्टर ऐश ने कहा था, आप सभी ने सुना ही होगा, बट प्रॉपर लोग बोलते नहीं है, लोग सिर्फ इसी को हाईलाइट करते हैं, दिस इज लास्ट एक्सटेंशन, बस दिस इज लास्ट एक्सटेंशन। मिस्टर ऐश ने कहा था कि दिस मे बी द लास्ट एक्सटेंशन। ठीक है, ये हो सकता है लास्ट एक्सटेंशन हो, लेकिन इसके साथ ही अगर हम कोई अगली एक्सटेंशन लेंगे भी तो वो बड़ी नहीं होगी। मतलब आप समझ लो, अभी 10 दिन की ले रहे हैं तो हो सकता है एक आध 2 4 दिन हमने जैसे प्लान किया है टेक्नोलॉजी वैसे बिहेव ना करे, और उसको थोड़ा सा मतलब उस दुरुस्त हमें करना पड़े। ठीक है, उसके लिए उन्होंने 2 4 दिन का वो फ्लेक्सिबल टाइम या जितने भी दिन का वो लेना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है, वो उन्होंने लिया है। बट जिसने एंजॉय कर लिया इसको, टेक्नोलॉजी को, अभी इतने 5 6 महीने 10 महीने जो एंजॉय कर लिया ना, कर लिया। अब ये फ्री में एंजॉय नहीं कर पाने वाला कोई। ठीक है, और 14 डेज के ट्रायल के बाद जिसने एक बार 14 डेज का ट्रायल वो ऑप्ट कर लिया, दोबारा उसको वो ट्रायल जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उसको बाई करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, नहीं तो अटेंडी की तरह कोने में बैठे रहना पड़ेगा। फ्री में मजे लो भैया, जैसे जूम में लेते थे, और अपने निकल जाओ। तो जो लोग अपना कैरियर यहाँ पे देखेंगे, जो लोग अपना पोटेंशियल ऑन पैसिव का देखेंगे, वो डेफिनेटली यहाँ के प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करने वाले हैं। और इसको भी मिस्टर ऐश ने, और मतलब पैकेजेस को भी वो बहुत छोटा छोटा करके लेके आने वाले हैं। ठीक है, अभी हो सकता है किसी को 10,000 की ना जरूरत हो, कोई बात नहीं भैया, आपको 100 आदमी का चाहिए, आप 100 का लो। लेकिन मार्केट में वो उसके प्राइस वाइज, ठीक है, उसकी क्वालिटी वाइज, ठीक है, और टेक्नोलॉजी वाइज वो सबसे सुपीरियर होगा। उससे सुपीरियर कुछ होगा ही नहीं मार्केट में, मतलब उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। अब गाड़ियों की हम बात करते हैं तो सुपर कार्स का अपना जलवा है, अपना जलवा है, लेकिन रोल्स रॉयस है भाई। ठीक है ना, तो उसी तरह से अपना एक जलवा होगा ओ कनेक्ट का। ओ कनेक्ट के मुकाबले का कोई ना तो मार्केट में प्रोडक्ट होगा, ना उसमें उस लेवल की फीचर्स होंगी। ठीक है, और साथ ही साथ उस लेवल का टैग नहीं होगा उसके पीछे। इधर इधर ऑन पैसिव का टैग होगा, ऑन पैसिव का टैग होगा, मतलब कंपनी इज नॉट फोकसिंग ऑन मनी। पैसा कमाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हम आपकी लाइफ में वैल्यू जनरेट करके फिर अगर हम कुछ यहाँ से ले भी रहे हैं तो उसको भी हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को करेक्ट करना, दैट इज द मेन मोटो ऑफ ऑन पैसिव, और वो हम करके रहेंगे। उसे अब हमें करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो कंटिन्यूसली अगर हम यहाँ पे जुड़े रहेंगे तो हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है आज की डेट में कि अभी तक तो हम कहते थे कि हैशटैग द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। ठीक है, अब ये कुछ कुछ प्रेजेंट लग गया है उन्हें। ठीक है, जिस तरह की झलकियां मिस्टर ऐश ने दी है, अगर हम पब्लिक होते हैं तो ये भैया अब दिखना शुरू हो जाएगा ना। और बाहर बहुत सारे, इजिप्ट में हमारा एजुकेशन पे बेस्ड एक प्रोडक्ट है, ज्यादा मैं इसको हाईलाइट नहीं करना चाहूंगा। मिस्टर ऐश ने भी मतलब अचानक से ही बता दिया था, वो लगे भी थे इलेबोरेट करने, फिर उन्हें ध्यान आया कि वो भैया सोशल मीडिया पे पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पता नहीं क्या इसका खिचड़ी बन जाएगा। बट हमारा वो प्रोडक्ट तैयार होकर पड़ा है, एजुकेशन पे बेस्ड है वो प्रोडक्ट। अब क्या है, बहुत पहले शेयर किया भी था मिस्टर ऐश ने कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं इजिप्ट में। तो वो सब चीजें रेडी हो चुकी हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो रेडी हो चुके हैं। तो अब क्या होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल पैकेजेस, मल्टीपल कमीशंस, ठीक है, और फिर मल्टीपल वे ऑफ आपका इनकम एंड बोनसेस। ठीक है, तो ये सब एक्टिविटीज अब यहाँ पर होने वाली है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि हमारे पास पेमेंट प्रोसेसर्स हों, और ऐसे पेमेंट प्रोसेसर्स हों जो हमारे पैसे रोक कर ना बैठ जाएं। एक बार तो किसी ने कर लिया, अब दोबारा थोड़ी हम उसको मौका देंगे।
तो वो चीजें इंश्योर करना अपने आप में लोगों को आसान लगता है, लेकिन जिस तरह का फ्लो ऑन पैसिव के पास अभी है और जो आने वाला, जो बाहर खड़े हैं, मिस्टर ऐश जानते हैं कितनी यूनिवर्सिटीज, कितनी गवर्नमेंट्स, कितने मतलब ऑर्गेनाइजेशंस, कितना कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सेक्टर के कितने लोग, ठीक है भैया, वो जाइटेक्स में हम वहां पे कोई छोले भटूरे थोड़ी बेच रहे थे। जाइटेक्स में हम दुनिया को दिखा रहे थे कि किस लेवल की टेक्नोलॉजी हम बैक एंड पे बेसिकली डेवलप कर रहे हैं, और उसका एक नमूना हमने दिखाया। हमने सब कुछ नहीं उनको बताया, भैया सब कुछ जानना चाहते हो, आप सब कुछ सीखना चाहते हो, तो यू आर हेयर एंड नॉन पैसिव ज्वाइन। आप www.onpassive.com पे जाइए और वहां से आप इकोसिस्टम को ज्वाइन कीजिए और सीखिए सब कुछ, ठीक है, और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह वेबिनार में आकर बैठिए, ठीक है। 22 जून 2022 के बाद बहुतों ने हाथ पैर मारे हैं, ठीक है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस इंडस्ट्री के बिग शॉट्स ने हाथ मारने की कोशिश की है कि फाउंडरशिप पोजीशन कहीं मिल जाए, ठीक है। मिस्टर ऐश ने कहा मतलब जो 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 चीज बंद हो चुकी, जो खेला बंद हो चुका है वो बंद हो चुका है। अपॉर्चुनिटी थी, आपने उस वक्त हमें आंका नहीं, समझा नहीं। आज जब हम उस लेवल पे आ चुके हैं कि हम इस फाउंडरशिप पोजीशन को क्लोज करके आगे के दौर में जाने वाले हैं, आपको फाउंडरशिप की पोजीशन चाहिए। पेंडिंग पोजीशंस को भी ओनली एंड ओनली ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम द फाउंडिंग मेंबर्स, और कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग के लीडर्स हैं, उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लॉइट जरूर किया है यहाँ पर, ठीक है, अपने मनमाने तरीके से वो सारी चीजें हुई हैं, बट दैट वाज समथिंग विच वर नॉट नोन टू मिस्टर ऐश मुफारे। उन्होंने भी पहले कोई ऐसी कंपनी नहीं बनाई जहाँ फाउंडरशिप दे रखी है किसी को, या सारी चीजें जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है, इट वाज ओनली एंड ओनली फर्स्ट टाइम कि उनके साथ ये सारी चीजें हुई। और अब 2018 से अब जो लोग जुड़े हैं, या 2019 से, 20 से, 21 से, 22 से, 23 से 2024 में अगर हम आकर देखेंगे ना, तो हमारा विजन मतलब और जो मिशन है वो तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जो हमने 2018 से शुरू किया है। लेकिन हम जब बात डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की करते हैं, और अपने आधार की करते हैं, अपनी फाउंडेशन की करते हैं, तो we have the strongest foundation of any business, any kind of business, any business you have ever heard about। आपने कभी किसी बिजनेस के बारे में अगर कभी सोचा है, सुना है, देखा है, उससे सबसे मजबूत फाउंडेशन अगर कभी किसी बिजनेस की काउंट की जाएगी, और जिसको एक मतलब प्रॉपर बिजनेस मॉडल की तरह दुनिया देखने वाली है, ठीक है, दैट इज ओनली एंड ओनली ऑन पैसिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एआई को भी मिस्टर ऐश ने मेंशन किया कि एआई और इंटरनेट दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है, दो धारी तलवारें हैं। इसको आप अच्छे के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसको आप बुरे के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया को तो सब कुछ वो कहते हैं कि सोशल मीडिया तो बिल्कुल यूटिलाइज ही वो 90-10 का रेशियो है। 90% उल्टे कामों के लिए यूटिलाइज हो रहा है, वहां पे कोई भी ढंग का काम नहीं हो रहा है, ठीक है। आप फेसबुक पे चले जाओ, इंस्टा पे, कहीं भी चले जाओ, बस हु हा फू फा फालतू की चीजें चल रही हैं। उनसे आपको मिलने जाने वाला कुछ नहीं है, ह्यूमैनिटी कहीं बेनिफिट नहीं होने वाली है। लेकिन अल्टीमेटली आपका डाटा खर्च करवा के, आपको वहां से जोड़ के, वहां से जो भी बेच के, खरीद के, फ्रॉड करके, ठीक है ना, आप सभी को लूटा जा रहा है, ठीक है। और ये इसको बोलते हैं मतलब कंबाइंड लूट है ये, ठीक है। गूगल वाला फेसबुक के साथ, फेसबुक वाला इसके साथ, इस वाला इसके साथ, सब चोर चोर मसेरे भाई सब जगह बैठे पड़े हैं, और वो एक दूसरे के साथ ना केवल हमारी प्राइवेसी को शेयर कर रहे हैं, ना गूगल को अभी डेफिनेटली पता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ और क्या कर रहा हूँ। फेसबुक को पता है, जहां जहां मैंने अपनी आईडीज प्लेस कर रखी, जहां जहां मैंने अपनी ईमेल दे रखी है, वो लोग हम मेरे ईमेल का डाटा पता नहीं कहाँ कहाँ शेयर कर देते हैं। कहीं बैंकों से फोन आ रहा है, कहीं कहीं से फोन आ रहा है, कहीं कोई बोल रहा है आपकी लॉटरी निकल गई, कोई, मैंने तो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं की ना। तो ये ओमेल को जो लोग बोल रहे थे कि ओमेल में ऐसा क्या स्पेशल है, तो ओमेल में आपके पास एक बहुत शानदार फीचर है, ठीक है, जिस फीचर की तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान ही नहीं गया है। वहां पे आप जिसको चाहोगे वही आपको मेल कर पाएगा। अगर आपको कोई मेल करना चाह रहा है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में, आपकी फ्रेंड लिस्ट में, या फिर जिससे आप मेल रिसीव करना चाहते हो, आपने उसको ऑथराइज नहीं किया है, तो आपको वो मेल ही नहीं कर सकते। और एक बार आपने ब्लॉक कर दिया, तो जब तक आप दूसरा जब तक उसको अलाउ नहीं करेंगे, वो आपको मेल ही नहीं। तो स्पैम का झंझट ही खत्म। हमें क्या है स्पैम फोल्डर की जरूरत? मुझे जो कोई भी मुझसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, मैंने उसको अपनी ईमेल खुद दी है भाई, तभी वो मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है। और उसके बावजूद भी अगर मैं उसको ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो एक बार कर दिया, काम खत्म भैया। www.flana.com से आपको मेल आ रही है और आप नहीं चाहते आए, आपने एक बार उस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया, तो फिर वहां से कोई मेल आपको नहीं आने वाली है। तो मतलब आप जैसी दुनिया बनाना चाहते हो, यहाँ पे जैसा समाज बनाना चाहते हो, जैसे अपनी सोसाइटी में रहना चाहते हो, वही सब चीजें आपके साथ यहाँ पे होने वाली है। एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट जिसके बारे में इस दौरान मिस्टर ऐश ने कहा कुछ नहीं, और इनफैक्ट किसी ने पूछा भी नहीं, क्योंकि लोग इतना खुश हो गए थे कि भाई अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, सारा
कुछ आगे होने वाला है, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि पूछे या नहीं पूछे। बट ओ वेरीफाई, मुझे लगता है ओ वेरीफाई के बारे में मिस्टर ऐश ने कुछ नहीं कहा, और ओ वेरीफाई भी जो है उसका अपना एक अलग इम्पैक्ट रहने वाला है। और जो मेरी जहाँ से मतलब कुछ ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी मिस्टर ऐश ने कहा था कि ओ वेरीफाई को भी हमने स्क्रैच से रेडी किया है। पहले जो प्लान किया था उससे बिल्कुल मतलब वो समझ लीजिए उस वो ज़ीरो करके उसको ज़ीरो से फिर उन्होंने दोबारा से उसको रिवैम्प किया है। तो थोड़ा समय हमने वहाँ भी यूटिलाइज़ किया, क्योंकि हमारे पास समय मिला था, और हमारा सिक्योरिटी सिस्टम जितना मजबूत होगा, जितना बेस्ट होगा उतना कम परेशानियाँ हमें आगे झेलने के लिए मिलेंगी। तो इसलिए सबसे मोस्ट एडवांस्ड केवाईसी का जो है वो ओ वेरीफाई स्वरूप रहने वाला है। तो उसके बारे में भी डेफिनेटली जब 18 तक मिस्टर ऐश ने कहा है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें बैक एंड पे वो पाइल अप कर रहे हैं, पैच अप कर रहे हैं, छोटे-छोटे जो गैप्स हैं उनको फिल कर रहे हैं, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप जो ये हमारा पब्लिक जाने का प्रोसेस है, उसको बैक एंड पे दुरुस्त कर रहे हैं। और अब मिस्टर ऐश ने एक चीज़ और सीख ली है, अब वो एडवांस टाइम लेके चलते हैं। जो कुछ भी करना है उसमें वो 2-4, 10 दिन, 20 दिन एडवांस लेकर चल रहे हैं। और कई-कई चीज़ें तो ऐसी हैं, मैं मतलब आप लोगों से शेयर नहीं करूँगा, लेकिन मुझे कई-कई बार ऐसा लगता है, हँसी आती है, किसी ने कुछ क्वेश्चन उनसे पूछ लिया, उन्होंने बोला ठीक है इस साल के लास्ट तक देखेंगे। हालाँकि कहा कुछ और गया था, बोला कुछ और था, लेकिन पता था उनको कि अगर मैं कहूँगा कि अगले महीने हो जाएगा या 2 महीने बाद हो जाएगा और नहीं हुआ, तो लोग पूछेंगे भई 2 महीने पहले इसने ऐसे बोला था। अब हमें नहीं मालूम है ना कि जब हम टेक्नोलॉजी को लाइव लेकर जाने वाले हैं, वहाँ पे हमारे साथ किस तरह की दिक्कतें आने वाली है। जब हम अपने अपनी तरफ से हमने टेक्नोलॉजी को बेस्ट रेडी कर दिया है, लेकिन उसको रेडी करने के बाद यहाँ पे उसके साथ एआई के एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करना, एआई के एलिमेंट्स के साथ-साथ उसको अपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना, और फिर हम अभी पेमेंट प्रोसेसर बाहर से हायर कर रहे हैं, हमें उनके साथ भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ताकि जिसको जो चीज़ पसंद आए, जब यहाँ पे वो बाय करने लगे, तो उसका जो एक हमने रिदम यहाँ पे या एल्गोरिदम बैकएंड पे सेट की है, उस एल्गोरिदम के हिसाब से वो सारा फंक्शन करे। उनको चेक करना पड़ता है, कंप्यूटर पे सारी चीज़ें एल्गोरिदम बेस्ड चलती हैं, और वो एक फाइनेंशियल जो एल्गोरिदम है, वो कोई छोटा-मोटा काम नहीं है, वो सही से काम करनी चाहिए। मेरा पैसा अगर मेहता जी को चला गया, तो मुझे पक्का पता है वो मुझे बताने वाले नहीं है, ठीक है? और मेहता जी का मेरे को आ गया, तो मैं तो मतलब ही नहीं बनता बताने वाला हूँ। यहाँ यही होने वाला है, ठीक है? तो वो ना हो, वो एंश्योर करना भी ज़रूरी है। इसीलिए बीच में वॉलेट टेस्टिंग भी की गई है। बहुत सारे लोगों को विथड्रॉल मिला है, जिसको किसी तरह का कोई संशय है कि विथड्रॉल मिला है या नहीं मिला है, हमारे अगले प्रवक्ता, हमारे साथ आज के होस्ट राजेंद्र भटकर सर जुड़ने वाले हैं, वो आपको अच्छे से बता देंगे। वो विथड्रॉल रिसीव कर चुके हैं। अब वो कितना आया था, कैसे आया था, वो उनकी अपनी श्रद्धा है और उनको बताना भी नहीं चाहिए। बट ही इज़ द वन विद अस, हमारे साथ मौजूद हैं वो, उनको मालूम है, वो उस एप्पल को टेस्ट कर चुके हैं, उन्हें पता है वो एप्पल कैसा है, ठीक है? तो ये सबके साथ होगा, ऐसा थोड़ी है कि भटकर सर स्पेशल हैं, बट उस वक़्त इन्होंने उस लेवल की मेहनत कर रखी थी, और उनके पास उस वक़्त ऑप्शंस थी विथड्रॉल की, और हम लोग थोड़ा धीमा चल रहे थे, हमने काम भी धीमा किया, समझे भी धीमे, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा ज़रा वो फ़र्क पड़ जा रहा है, ठीक है? और फिर इस मार्केट में तो भैया जो मेहनत करेगा वो डेफिनेटली, अगर आप बीज बोएंगे तो भैया पेड़ भी उगेगा और फसलें भी होंगी, और आप उनको काटेंगे भी। तो ये रीपिंग का टाइम था, और वो एक्टिव थे, इसलिए उन्होंने वो जो विड्रॉल्स हैं अपने अकाउंट में, अपने क्रिप्टो अकाउंट में बेसिकली उन्होंने लिए थे, तो उसको वो भी हमारे पास मौजूद है, स्पष्ट मौजूद है, सामने मौजूद है, पीठ पीछे नहीं है कोई, किसी को ऐसा नहीं है कि किसी से सुना देखा। तो यहाँ पे सब चीजें रियल हैं, और रियल सिस्टम जब बन रहा होता है तो इस तरह की दिक्कतें हमेशा आई हैं, और बहुत सारे बिजनेसेस तो यहाँ से भाग जाते हैं जब उनके सामने इस तरह की समस्याएं आती हैं। लेकिन हमारे पास भागने की कोई वजह ही नहीं है, हम तो आए ही सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, ठीक है? यू गिव अस द प्रॉब्लम, वी हैव द सॉल्यूशन, विल फाइंड दैट सॉल्यूशन। अगर नहीं है तो हम उस सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो दैट्स ऑल, अपडेट की तरफ से मेरे पास इतना ही है। मैं चाहता हूँ कि हाफ एन आवर अगर हमारे और भी प्रवक्ता, उनको कुछ लगता है मुझसे कुछ छूट गया है या मुझसे कहीं पे कोई भूल चूक हो गई है, उसको वो करेक्ट करें, क्योंकि जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं उन तक इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट जानी चाहिए। और इनक्रेडिबल इंडिया का अपना एक मतलब लेवल है, उस लेवल को हम सारे के सारे मेंटर्स और सारे के सारे जो भी हमारे साथ यहाँ पे स्पीकर्स जुड़ते हैं, हम उसको मेंटेन करते हैं यहाँ से, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि ऑन पैसिव का कोई भी काम है
वो ऑन पैसिव के तरीके से ही होना चाहिए। मिस्टर ऐश ने जो कुछ कहा है वो मिस्टर ऐश के तरीके से ही आगे वो मार्केट में हमें शेयर करना चाहिए। आज से पहले की जो गलतियां कर चुके हैं या हो चुकी हैं, हम उन पर पानी फेरिए, ना तो हम बैक एंड समय में पीछे जा सकते, ना उनको सुधार सकते। बट अगर अभी भी हम उनसे कुछ सीख नहीं रहे हैं और अभी भी अपने प्रेडिक्शंस लेकर हम लोगों को यहाँ पे मिसगाइड या मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो ये बहुत मतलब आप समझिए कि इस तरह का आप काम कर रहे हैं कि जिस शाख पे आप बैठे हैं, आप उस शाख को खुद से ही काट रहे हैं और आपका नीचे गिरना संभव है। तो इन चीजों से हमने बचना है। और सोशल मीडिया पे अब तो गाइस क्या टाइम रह गया है। मिस्टर ऐश ने खुद ही कह दिया है कि एमिनेंट है सब कुछ। अब समझने की कोशिश करो। ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, मिस्टर ऐश भी नहीं बोलेंगे, कोई भी यहाँ पे बोल नहीं पाएगा। लेकिन वो एक्साइटमेंट अब आपके अंदर आ जानी चाहिए, वो चीज आपको महसूस हो जानी चाहिए कि भैया अब खुशबू आने लगी है, अब भीनी भीनी खुशबू आने लगी है हमारे किचन में जो तैयार है ना, मैं तो सूंघ पा रहा हूँ, मैं मुझे तो खुशबू आ रही है, ठीक है। और अगर आप भी नजदीक है तो आपको भी वो खुशबू आ रही होगी। और डेफिनेटली फाइनेंशियल जर्नी का ये जो मतलब टफेस्ट फेस हमारा था वो पार हो चुका है और उसके सॉल्यूशंस हमारे पास आ चुके हैं। इंडिया के लिए डेबिट कार्ड, इंडिया के लिए नेट बैंकिंग, इंडिया के लिए यूपीआई, आपके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वो जानते हैं कि इंडियन कम्युनिटी थोड़ा सा यहाँ पे एक तो लिटरेसी वाला भी इशू है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ऑन पैसिव के हमारे प्रोडक्ट कौन बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे जीनियस लोग भी है और कुछ कुछ यहाँ पे सुपर जीनियस भी है जिनको लगता है कि वो मिस्टर ऐश से भी आ गए हैं, ठीक है। तो वो पूरा माहौल हमारा यहाँ का जानते हैं, ठीक है। और इंडिया के लिए विशेष मतलब विशेषकर रिगार्ड रहता है उनका हमेशा ही, ठीक है। विशेष ध्यान उनका यहाँ की तरफ रहता है, ठीक है। क्योंकि उनका एक अलग अटैचमेंट है। आई डोंट नो क्या उनका अटैचमेंट है, मेरा भी उनके साथ है और उनका भी जो है इंडियन कम्युनिटी के साथ है। इसलिए उन्होंने इंडिया को चूज किया अपने प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट्स के लिए। और हमेशा वो जानते हैं कि इंडियन कम्युनिटी या इंडियन जो हमारा कल्चर है, ये हम हमें जिस तरह से मतलब डाइवर्सिटी में अपनी एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, ठीक है, उसको भी मिस्टर ऐश बहुत अच्छे से समझते हैं। तो फिलहाल इतना ही, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप सभी का। और मैं चाहूंगा आप सब लोग अगर आपको आप अप्रिशिएट करते हैं कि यहाँ से जो अपडेट्स मिलती है तो उनका यूट्यूब संस्करण आप सभी के साथ शेयर होता है, बताइए सबको, सब तक पहुंचाइए, ठीक है। इट इज देयर ओन चॉइस, उनको ऑप्शन दीजिए। हम चाहते तो ये कल अपडेट्स जैसे ही इमीडिएटली मिस्टर ऐश ने दिए थे, मेरे नोट्स बने थे, मैं तुरंत आकर एक यूट्यूब लाइव करके ये सब शेयर कर सकता था। बट मकसद यूट्यूब पे जाने का नहीं है, मकसद है ओ कनेक्ट से जुड़ने का। और मकसद है कि हम पूरी चीजों को बेहतर तरीके से पहले समझ लें। आप लोगों के सामने कुछ चीज रिप्रेजेंट करने से पहले हम अपनी तैयारी कर लें और उन चीजों को जो बेसिकली मिस्टर ऐश ने कही है या मिस्टर ऐश कहते आते हैं उनको समझ लें। तो फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और मैं अब भटकर सर को इनवाइट करूंगा कि मंच की आगे की कार्यवाही वो संचालित करें। भोजन आ चुका है, मैं भी भोजन कर लेता हूं तब तक। और मैं जुड़ा हुआ हूं आप सभी के साथ, बट कैमरा थोड़ा ऑफ रहेगा। ओवर टू भटकर सर। थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। अजय सर मुझे होस्ट कर दीजिए, मतलब तो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा पार्टिसिपेट का। यस, तो थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर। और अजय शर्मा सर ने फ्रेंड्स जो कर का जो 360 का जो अपडेट दिया, मतलब एक्साइटेड अपडेट थी अजय सर ने जो दी बहुत दिनों के बाद, है ना। 360 का आज जो मॉर्निंग में भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा क्योंकि उसकी यूट्यूब आ चुका है। हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने डाला है। के बाद अभी जो अपडेट दी ना फ्रेंड्स, मॉर्निंग का अभी का आप देख लीजिए, क्योंकि जब आज सर लाइव बोलते ना फ्रेंड्स, तो रियल में मतलब जबरदस्त उसको मतलब इतना सिंपल माइंड से डिकोड करते हैं कि मतलब जो पढ़ा लिखा ना भी हो उसको भी समझता है, ऐसे मैन ऑफ आइडिया। और उसके बाद हमारे टेक मैन है ना, ये दोनों का स्पीच है ना, बहुत सभी स्पीकर हमारे, ऐसा नहीं है कि अजय शर्मा सर या आदम गौंडे सर ही करते, लेकिन बहुत स्टेप बाय स्टेप उसको डिकोड करते हैं। जो कल की जो 360 का अपडेट था ना फ्रेंड्स, मतलब वाकई में एकदम माइंड ब्लोइंग, और उसके भी ऊपर एकदम टकाटक अपडेट थी, है ना। जो देखो फ्रेंड्स, आज सर ने बोला है कि जो 10 दिन का अभी लाइव एक्सटेंशन है ना, उसके बाद जो भी एक्सटेंशन मिलेगा कम से कम मिलेगा, है ना। उसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन हमारा माइंडसेट थोड़ा 10-12 दिन आगे ही पकड़ना चाहिए। जो रियल में फ्रेंड्स पहली बार जो अपडेट मिले ना फ्रेंड्स, और आई सर ने वो भी बोला है, जो अभी अभी अजय शर्मा सर ने कहा है कि सबसे पहले हम पे आउट देंगे, उसके बाद ही हम सब वो पेमेंट गेटवे ये वो सब मतलब आपको बाय का प्रोसेस सब मिलेगा।
तो रियल में फ्रेंड्स हम बोल रहे थे कभी होगा, क्या होगा, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, है ना फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन तो है फ्रेंड्स, लेकिन सबसे बड़ा जो मतलब एक्सपेंस हो रहा था हमारे सीईओ का ही हो रहा था, है ना, उनके पॉकेट से हो रहा था। क्योंकि हमारा जितना भी फंड जो अभी है वो प्रोसेसर के पास है। क्योंकि वो मुझे लगता है कि 18 के पहले जो मतलब आपको जो न्यूज मिलेगी वही मिल सकती है। अब उसकी क्या मिल सकती है तो वो भी तो मतलब हमें पता नहीं, तो हम कोई हमारे जेब में से तो डाल नहीं सकते, है ना। क्योंकि हम लोग फाउंडिंग मेंबर है। जैसा आपके पास अपडेट होती है वैसी हमारे पास होती है। पंडित क्या करते हैं कि हम लोग एकदम बिल्कुल चौकन्ना रहते हैं। इसलिए हमें जो बैक ऑफिस का है जो एज सर अपडेट देते हैं उसको डिकोड करते हैं। बाकी तो कोई जेब में से नहीं। लेकिन रियल में फ्रेंड्स जो वाकई में जो 360 का जो अपडेट था ना, जिन्होंने सुना होगा, है ना, तो बहुत सारे यहाँ से आपने सबको मतलब उसका हिंदी में सुना होगा आपने। लेकिन जब आप रियल में हमारे मैन ऑफ आइडिया उसको डिकोड करते हैं ना फ्रेंड्स, तो रियल में सुबह का भी यूट्यूब पर है, अभी का भी है, आप देख लीजिए। मतलब रियल में फ्रेंड्स बहुत प्राउड फील होगा जो कल हमारे आयस सर ने जो अपडेट दी थी, रियल में अपडेट कितनी जबरदस्त दी कि अभी मतलब देखो कि ये जो नेक्स्ट मंथ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मंथ में जो हम चाह रहे थे वही होने जा रहा है, ऐसा हमारे आयस सर ने अपडेट दी। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जो अभी लाइव एक्सटेंशन है उसके बाद का जो एक्सटेंशन होगा वो लास्ट होगा। हमारे सीओ ने कहा, हमने नहीं कहा, सीओ ने कहा, जो बैक ऑफिस में है और जो बहुत सारे मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, और अभी अभी हमारे आज मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने दिए फ्रेंड्स, है ना। बहुत सारी मतलब देखो फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग बोलते थे कि ये कब होगा, क्या होगा, है ना। लेकिन फ्रेंड्स अकेले हमारे ऐसा है ना जो रियल में हमारे लिए 18 घंटे वर्क कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए ये पहली ऐसी प्लेनेट पे ऐसी ऑन पेसिव फ्रेंड्स आईटी कंपनी है जो हमारे सर्वसाधारण लोगों के लिए वर्क कर रही है फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि एज सर फ्रेंड्स बिजनेस करने नहीं है इस प्लेनेट पे, वो ह्यूमैनिटी को अपडेट करने आते हैं, है ना। जो $97 की जो फ्रेंड्स फाउंडरशिप थी ना, वो एक्चुअली $97 की थी नहीं। पहले एज सर ने सोचा था कि फ्री में दू, है ना, है ना। तो फिर फ्री में क्या, फ्री में का मतलब इम्पोर्टेंस नहीं रहता ना, अरे फ्री में मिले क्या। फिर उन्होंने रखा कि नहीं, पहले नहीं सॉरी, पहले उन्होंने रखा था ये 90 से $997 की फाउंडरशिप थी। फिर उन्होंने बोला, सोचा था कि फ्री में ना दिए, नहीं फ्री में दूंगा तो कोई वैल्यू नहीं होगी। फिर उन्होंने $97 रखे थे, है ना। और उनको मालूम है कि यहाँ पे जो मुझ पर ट्रस्ट करने वाले हैं जो बेचारे मिडिल क्लास ही होगी, उनको पता है। क्योंकि इस प्लांट में जो भी चीज पहली बार होती है ना फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मतलब वहां पे जो एल एजुकेटेड का जो प्रमाण होता है, परसेंटेज होता है, बहुत कम होता है स्टार्ट में। फिर जब दिखता है वो बिकता है। और एज सर ने फ्रेंड्स फाउंडरशिप तभी क्लोज की जब दिख रहा है, तब बिकता है। उसी टाइम में फाउंडरशिप क्लोज। फिर उन्होंने ठान लिया था कि जिसने मेरे पर ट्रस्ट किया वही मेरे फाउंडिंग मेंबर, जिसने मेरे पर विश्वास रखा वही मेरे बिजनेस पार्टनर। तो फ्रेंड्स हमारी लाइफ फ्रेंड्स नेक्स्ट लेवल होने वाली है, इसमें कोई किंतु परंतु। और रियल में जबरदस्त मतलब हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने जो रात का जो डिकोड किया फ्रेंड्स, रियल में एकदम टकाटक बिल्कुल। तो अभी मैं आगे की कार्रवाई के लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट अजीर रहमान सर को। प्लीज वेलकम सर, आप इनवाइट कीजिए क्योंकि मेरे पास पार्टिसिपेट का ऑप्शन नहीं है अभी। थैंक यू सो मच। नमस्कार, गुड इवनिंग और फिर से ईद मुबारक सभी को। आज जितने भी अटेंडी स्पीकर जुड़े हैं आज हमारे साथ इनक्रेडिबल इंडिया के साथ। सो जैसे कि हमारे अजय सर अभी कवर किया हमारे 360 का वेबिनार जो कल हुआ था, वो रिकैप किया। और ये जो अपडेट्स अभी आ रहा है ना, तो हम लोग देखिए अपडेट्स पे ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अपडेट्स आ रहा है क्या बोला गया है इसको छोड़ के हम लोग को जो मेन फोकस करना है, समझना है ये जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा है, इस टाइम को, इस सिचुएशन को समझना होगा। एस्मोवर सर क्या बोलना चाहते हैं, क्या हम लोग सुन रहे हैं, ये जो करेक्ट हम सुन रहे हैं या करेक्ट हम बोल रहे हैं, ये अभी समझना पड़ेगा। बहुत सारी यूट्यूब में देख रहे हैं तो उन लोगों के पास फाइनल डेट आ चुका है, लेकिन जब एस सर को सुनते हैं तो फाइनल डेट नहीं है। वो बोलता है कि 18 तारीख को हो सकता है, या कोई भी अगर डेट देता हो सकता है मे बी, या नेक्स्ट यही लास्ट एक्सटेंशन है, और भी बहुत सारा चीज़ है। लेकिन हम लोग यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स अच्छे भी हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स इतना बोला जाता है कि वो अपने व्यूज़ के लिए वर्क कर रहा है, अपना व्यूज़ से मतलब है, उनका अपडेट से कोई मतलब नहीं। आप क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उनको देखिए डेली उनको 2-3 वीडियो डालना है, उनको अपना तो जो है व्यूज़ जनरेट करना है और इनकम करना है। उसको छोड़ दीजिए, वो ऑन पैसे के लिए वर्क नहीं कर रहा है, 1% भी काम करने नहीं कर रहा ऑन पैसे के लिए, वो अपने लिए काम कर रहा है।
वो अपना चैनल ग्रो कर रहा है, वो अपना जो बिजनेस है वो अपना बिजनेस ग्रो कर रहा है। लेकिन हम लोगों को जो ऑन पैसिव है ना, हम लोग ऑन पैसिव में फोकस रखना है और ऑन पैसिव को समझना है। जो अपडेट्स है, अपडेट्स को डेली कवर करना है। लेकिन हम लोग सुनते नहीं है, हम लोग तो यूट्यूबर्स के लिए बैठे रहते हैं। देखिए, जो 3:30 बजे कल एस मोरे सर आए थे, तो उस टाइम तो नहीं आते, फिर बाद में एक लिंक प्रोवाइड किया गया था, फिर उससे जुड़े थे। जो बहुत सारे अपडेट्स है एस मोरे सर हम लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। लेकिन वो जो लीगल टीम है, अगर आप सुनेंगे एस मोरे सर को, तो बोल रहा है कि जो अभी एस मोरे सर कुछ चाह के भी हम लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो लीगल टीम एस सर के ऊपर बैठा है, जो पहले हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया था, वो लीगल टीम हो या मार्केटिंग टीम, जितने भी टीम से, तब उसी टाइम बोला था कि मैं अगर कुछ भी अगर बोलना चाहता हूँ तो मेरे ऊपर अभी लीगल टीम है। लीगल टीम अगर कुछ उनका जो इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर या उसके नीचे वो नहीं जा सकता है। इसीलिए एस मोरा सर भी बहुत सारा चीज़ नहीं बोल पा रहा हम लोग के साथ। अगर आप समझ रहे हैं तो आप समझिए, अच्छे तरीके से समझ के बैठे रहिए। अब बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, अब किसको क्या बोलेंगे। देखिए, हम लोग ये जो कंपनी का हम लोग फाउंडिंग मेंबर है, हम लोग अगर यूजर्स की तरह बिहेवियर करेंगे तो नहीं होगा ना। हम लोग यहाँ पे देखिए बहुत सारे फाउंडर्स को देख रहे हैं, वो है फाउंडिंग मेंबर्स, फाउंडर्स है, लेकिन वो अपने जो उनका जो सोशल मीडिया का जो एक्टिविटी देख रहे हैं तो लगता है कि वो एक यूजर्स है। अगर कुछ भी आता है, तो अगर कुछ अपडेट्स आता है कि हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं आज एस्मो प्रेशर आ रहे हैं 5 बजे या 3:30 बजे, तो बोल रहे हैं कि नहीं ये अभी आएगा, एक्सटेंशन दे के निकल लेगा, फिर कुछ बोल देगा कि नहीं 10-15 दिन और लगेंगे और भी वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये समझता नहीं है। बहुत सारे लीडर्स है, बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स है, वो अपने आप को बड़ा बड़ा करना चाहता है, अपने आप को बड़ा बोलता है। तो ऐसा करके नहीं चलता। कोई भी सिस्टम है तो उनको समझना पड़ेगा ना। लेकिन हम लोग समझते नहीं, हम लोग तो लीडर्स के लिए बैठे रहते हैं। बहुत सारे मंच हैं, क्योंकि यहाँ पे लीगल इन्फॉर्मेशन या जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो दिया जाता है। लेकिन हम लोग वेबिनार पे भी नहीं जुड़ते हैं। हम तो बोलते हैं कि 14 लाख फाउंडिंग मेंबर है और ये 50% से 50% इंडिया से हैं। लेकिन मीटिंग्स पे कितना जुड़ते हैं? मान लीजिए 10 चल रहा है, 10 सेशन चल रहा है इंडिया में, अगर 100 करके भी है तो कितना है? 1000 है। इनक्रेडिबल इंडिया में अभी देखिए 108 अटेंडेंस पार्टिसिपेट जुड़े हैं। अगर हर एक वेबिनार पे 100 या 150 200 करके जुड़ता है, तो मान लीजिए 1500 से 2000 तक जाएगा। कितने है? कितना हम तो बोल रहे हैं कि 6 लाख प्लस है, लेकिन एडुकेटेड कितना हो रहा है? 2000। ये जो नेक्स्ट या बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, तो ये जो अभी हम लोग जुड़े हैं इस एडुकेशन के साथ, ये जो सीख रहे थे, एस मोहर सर भी हम लोगों को देख रहा है। आपको पता नहीं है कि हम लोग जब वेबिनार पे जुड़ रहे हैं, तो नहीं बस हम लोग जुड़ रहे हैं, अजय शर्मा सर को सुन रहे हैं, भटकर सर को सुन रहे हैं, दीपन सर को सुन रहे हैं, अनिल सर को सुन रहे हैं, तो नहीं है। ये हम ऑन पैसे के साथ ये इंगेजमेंट बोनस है, बहुत सारे अपडेट्स है, इस पर हम फोकस करें और बने रहे इनक्रेडिबल इंडिया के साथ, क्योंकि और भी अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा और भी हमारे लीडर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो ओवर टू भटकर सर। भटकर साहब। हाँ जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं ओके पार्टिसिपेट ओके का, ओके, क्योंकि मैं कोर्स पे। हाँ यस यस। थैंक यू। ओके ओके सर। सो ज़्यादा टाइम भी नहीं है आज हमारे साथ, और यहाँ पे देख रहे हैं कि अमर सिंह सर जुड़े हैं। सो वेलकम अमर सिंह सर, आपसे भी सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच अजूर रहमान सर। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। वाह जबरदस्त। हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा, हमारे अजूर रहमान सर, और बीच में हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए तो सुन नहीं पाए, तो वाह गजब। हमारे अजय सर बिल्कुल हम जिस कंपनी में हैं ऑन पैसिव में, बिल्कुल वो एकदम क्रमबद्ध ऐसे तरीके से बताते हैं कि बहुत उनको सुनने में इतना अच्छा लगता है, इतना बेटर लगता है, कहना नहीं है। और बिल्कुल जो सटीक है, जो कंपनी के साथ चल रही, जो कंपनी के साथ हो रहा है, आज हम लोग इस लेवल पे हैं, कहाँ पे हैं, ये हमें बिल्कुल अनुभव नहीं हो पा रहा है। और हमारे सभी फाउंडर भाई बहन हैं जो बिल्कुल इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। और अब तो हम लोग बिल्कुल मंजिल के करीब हैं। अब
ऐसी जगह पे हम लोग पहुंचे हुए हैं जब कभी भी हमारे ऑन पैसिव में कुछ भी हो सकता है। जैसे एक्सटेंड के रिगार्डिंग बताया गया कि अब में भी नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो बिल्कुल वो वेरीफाई भी आने वाला है और भी हमारा जितना भी सॉफ्टवेयर टूल्स आने वाले हैं। तो देखिए अभी जो समय हमारे पास है उस समय में अभी हम सभी चीज को लर्न करें। हम उस दिन टीम चैंपियन में जुड़े हुए थे, तो गुरविंदर सर बोल रहे थे कि देखिए भाई आप लोग समझिए, चीजों को अच्छी तरह से समझिए, हमारी क्या टेक्नोलॉजी है उसको लर्न कीजिए, उसको समझिए, एआई को पढ़िए, वेब 3.0 आ रहा है उसको देखिए, हमारे कंपनी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी को साथ लेके चल रहे हैं उसको समझिए। तो बिल्कुल अभी हमारे पास जो भी समय अभी अवेलेबल है, तो जितना भी हमारा सॉफ्टवेयर टूल्स है उसको समझे, ना कि ये सोचे कि हमारे पास एप्पल नहीं आ रहे हैं। देखिए टेक्नोलॉजी में कोई भी कंपनी को आने में थोड़ा सा समय लगता है। आज हमें कंपनी बहुत कम दिनों में, बहुत कम समय में है कंपनी हमें ये प्रोवाइड की है, ये सारा कुछ। हम तो मान के चलते हैं कि 2018 से कंपनी ह्यूमैनिटी को लेकर फाउंडरशिप दे रही थी। ह्यूमैनिटी को लेकर कंपनी तो एक्चुअल 2023 से आई है। जब से हम लोग ओ कनेक्ट को यूज करने लगे उस समय से कंपनी आई है। तो कंपनी मानिए कि 2023 से कंपनी 2023 से आज 24 चल रहा है, तो कितने कम समय में इतना सारा सॉफ्टवेयर टूल्स हमें प्रोवाइड की, जो कि एक से बढ़ के एक है, लाजवाब है। फीचर्स ऐसा फीचर्स है जिसको कि कोई किसी से तुलना नहीं किया जा सकता। अब जैसे ओमेल की ही बात करें, ओमेल में ऐसा फीचर्स है, आप वहां पे जाके फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट के माध्यम से आप वहां पे अपने ओमेल में